गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो आज पढ़ेंगे हम छंद जो आपके लिए 9th से 12th तक काम आएंगे और कंप्लीट छंद होंगे उदाहरण के साथ आसान भाषा में। तो सबसे पहले देखते हैं हम छंद। छंद उस रचना को कहते हैं जहाँ निश्चित मात्रा, गति, यति, क्रम, चरण आदि के सुव्यवस्थित रूप दर्शाते प्रदर्शित होता है, छंद कहलाता है। जैसे हमारी मात्रा हुई लघु और गुरु, इसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। गति, जैसे हमारा 4 लाइनों का जो दोहा है तो हम पढ़ते जाते हैं, लास्ट में रुकते हैं, गति। यति, जहाँ हम कोमा लेते हैं, बीच में कोमा लेते हैं, यति। और चरण, चरण उसी को कहते हैं जो हमारे 4 लाइनों का होता है, 1 2 3 4, ठीक है, इसे चरण कहते हैं। आगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कौन से होते हैं? जिसमें हम मात्राएं गिनते हैं। जैसे ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, गुरु हो गया। तो लघु और गुरु में हम इसे 2 और इसे 1, तो बराबर हमारे कितने हो गए? 3। तो इसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद में हम सिर्फ गणना करते हैं, मतलब इनकी गिनती करते हैं, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? जैसे चौपाई, दोहा, स्रोठा, रोला, बरवे आदि छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत ही आते हैं। आगे वाणिक छंद, हम जिसमें वर्ण गिनते हैं। जैसे हमारे लघु हो गया, गुरु हो गया, तो इसको हम जब गिनेंगे तो 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2। वाणिक छंद मिस्टेक थी, ठीक है। तो इसमें भी 4 चरण होते हैं, बस समूह बना लिया जाता है। जैसे हम गढ़ होते हैं, हमारे गढ़ कितने होते हैं? 8। तो 8 गढ़ का जो सूत्र होता है वो य मा ता राज भानु सलगम, ठीक है। तो ये जो सूत्र होता है इससे 8 गढ़ बनते हैं। एक बार दिखा देते हैं 8 गढ़। पहला है हमारा ये माता, तो ये ले लिया, इसमें लघु लगा लिया, गुरु और गुरु, तो ये हमारा बन गया ये गढ़, ठीक है, ये गढ़ बन गया। तो इसी को हम गिनेंगे कितने? 1 2 3, तो इसमें 3 हो गए, ये हमारा वाणिक छंद हो गया। और इसी को जब हम मात्रिक में गिनेंगे तो कितने गिनेंगे? 5, ठीक है। तो ये हमारा मात्रिक हो गया। आगे चलते हैं। अब हमारा पहला है चौपाई। चौपाई की परिभाषा, यह 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण मैंने समझा दिए आपको ऊपर। सबसे पहले इसकी परिभाषा। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इसमें मात्रा लगा के देखनी है। जैसे यहाँ कितने आ गए? गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ भी लघु लघु आएगा, यहाँ भी लघु आएगा, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है। लघु यहाँ बड़ा है, यहाँ भी बड़ी ई है। अब इनको गिन लेंगे हम। गिनना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बराबर कितनी होंगी? 16। तो ये हमारा कौन सा छंद हो गया? चौपाई, ठीक है। तो ये चौपाई हो गई हमारी। आगे देखते हैं, ये उदाहरण भी याद कर लेना। दोहा दूसरा है हमारा दोहा। इसकी परिभाषा, यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण, विषम मतलब जैसे 1 2 3 4 हो गए, तो पहले में और तीसरे में जो मात्राएं होंगी वो कितनी होंगी? 13 13, ठीक है। इस दूसरे में और चौथे में जो मात्राएं होंगी वो 11 11।
ठीक है, आगे देखते हैं। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंगत चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें भी एक बार मात्रा लगा के देख लेते हैं। जो गुरु आ जाएगा यहाँ, लघु यहाँ गुरु आ जाएगा, लघु आ जाएगा, यहाँ भी लघु गुरु लघु लघु गुरु, यहाँ लघु ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी मात्रा लगा के देख लो। इसी प्रकार मात्रा लगा के देखते जाना। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा श्रोठा। श्रोठा छंद, इसकी परिभाषा, यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 और 13 मात्राएं सम चरणों में होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, जो अभी ऊपर पढ़ा था दोहा, इसका दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। लिखकर लोहित खेल डूब गया, दिन मणि आहा व्योम सिंधु सधी, देख तरक बूंद बूंद दे रहा। इसमें मात्रा लगा के देख लें। यहाँ छोटी की है, लघु आएगा, इसमें भी लघु ही आएगा। यहाँ में गुरु आएगा, ये छोटी की है, यहाँ लघु आएगा, यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु आएगा, क्योंकि दोनों जो ए है हमारी हैं वो इसमें चली जाती हैं गुरु में, यहाँ लघु। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा रोला। रोला की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। जो 4 चरण होते हैं तो चारों में कितनी मात्राएं होंगी? 24। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पर 11 और 13 पर यति, यति मतलब हमें रुकना होता है, यति होती है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जीती जाती हुई, अब हमने जैसे यहाँ पर कॉमा लगा दिया, तो इसकी पहले मात्रा लगाते हैं हम, गुरु आएगा, यहाँ भी गुरु आएगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी की हैं। यहाँ भी गुरु आएगा क्योंकि यहाँ आ है, यहाँ भी गुरु आएगा। यहाँ लघु आएगा क्योंकि छोटा ओ और बड़ा ओ, गुरु आता है बड़े में, छोटे में लघु, तो यहाँ क्या आ जाएगा? लघु, यहाँ गुरु आ जाएगा। तो अब गिन लेते हैं। इसमें 2 4 6 8 9 10 11 कितनी मात्राएं होंगी? टोटल 11 होगी यहाँ पर। तो क्या कह रहा है ये उदाहरण? 11 पे यति, 11 और 13 पे यति बताई थी, तो ये 11 हो गई। अब इसमें 13 होंगी। ठीक है, यति पे रुकना। आगे देखते हैं कुंडलियाँ। इसमें देखते हैं परिभाषा, यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा रोला संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। अब इसमें समय 4 होते हैं, इसमें 6, 4 5 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा, आरंभ में, बाद में 2 छंद रोला के, बाद में जो 2 छंद रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। देखते हैं इसका भी उदाहरण। सबसे पहले हम मात्रा लगा लेते हैं। गुरु गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, लघु लघु लघु, गुरु आएगा। ठीक है,
इसी प्रकार हम मात्राएं लगा के और हम गिन के देख लेते हैं। आगे अगला है हमारा हरे गीत का। इसकी परिभाषा, इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर यति होती है। लघु और गुरु, लघु और गुरु किसे कहते हैं? इसी को हम लघु कहते हैं। और गुरु, जो ये निशान आगे बताती हूँ। हाँ, गुरु किसे कहते हैं? गुरु इस मात्रा को कहते हैं। तो लघु और गुरु का प्रयोग ही अधिक है, प्रचलित है। अब देखते हैं इसमें। खगबंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ। इसमें मात्रा लगा लो। लघु लघु, यहाँ लघु आएगा। अगर कोई जब शब्द आधा हो तो उसमें जोड़ के गुरु हो जाएगा। यहाँ भी गुरु होगा, यहाँ भी गुरु गुरु, यहाँ भी लघु गुरु, लघु लघु लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा। गुरु गुरु लघु गुरु, इनको गिन लेना। 24 मात्राएं बैठेंगी इसमें। कितनी? 28 मात्राएं। 16 पे यति होगी। हाँ, अगला है अब आगे हमारे वार्णिक छंद। अब अभी तक हमने जो गिनी थी वो मात्राएं गिनी थी, जैसे लघु और गुरु 3। अब गिनेंगे हम लघु और गुरु को 2। कितने गिनेंगे? 2। देखते हैं। सबसे पहला है जो हमारा, वो है इंद्र वज्रा। इसकी परिभाषा, समवर्ण वृत्त छंद है। 4 चरण वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु होते हैं। 11वें पर यति। यहाँ पर भी जब हमारे 11 वर्ण हो जाएंगे, वर्ण, तो यति हो जाएगी। वहाँ पर यति हो जाएगी। जैसे उदाहरण में समझा देती हूँ एक बार। तू ही बसा है मन में हमारे। अब देखो यहाँ पर तो बड़ा ऊ है, यहाँ भी गुरु आएगा। यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, लघु लघु, गुरु लघु गुरु, और लास्ट में गुरु आएगा। 1 मिनट, कट गया। गुरु गुरु लघु गुरु, तो 2 नहीं, अब इसमें वार्णिक छंद है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। 11 पे क्या हो गया? यति। 11 पे यति हो गई। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समवर्ण वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 2 जगड़, 1 तगड़, 2 गुरु होते हैं और 11वें पर यति होती है। कितने पे? 11वें पर। जैसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पर्व पर सींच लीजिए। अब यहाँ पर हमने पहले तो विराम ले लिया। इसमें मात्रा लगा के देख लेना। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा मालिनी। इसकी परिभाषा, यह एक वर्ण वृत्त छंद है। इसमें 15 वर्ण वाले प्रत्येक चरण में 2 नगड़, 1 मगड़, 2 यगड़,
तो इसका उदाहरण देखते हैं। प्रियापति वह मेरा, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक कॉमा लगा लिया, यति होगी ये, इसे क्या कहते हैं, यति। 8वें और 7वें वर्ड पर, तो यहाँ वर्ड भी हम गिन लेते हैं। वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8वें पर और 7वें पर यति होती है। तो ऐसे पर हमने यहाँ लघु गुरु नहीं लगाए, यहाँ लघु और गुरु लगाने हैं। जैसे ही पहले में तो गुरु आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रिय है, ई की भले ही छोटी है, यहाँ भी गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, नहीं लघु ही आएगा क्योंकि छोटी की मात्रा है। तो यहाँ लघु आएगा, लघु लघु, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ भी गुरु आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा बसंत तिलका। अगला है बसंत तिलका। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक सम वर्णिक वर्णिक छंद है। इसके 14 वर्ण वाले प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। यति 8वें और 6वें वर्ण पर होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। थे दिक्ते परम वृद्धि नितंत रोगी, या थी नवागत वधु ग्रह में दिखाती